अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली क्लासेस में हमने कुछ डिज़ाइंस के बेसिक्स को और पिक्सल लैब के टूल्स को मुख्तसर सा कवर किया था। आज की क्लास में हम उन बेसिक्स को, उन चीज़ों को सही से जानेंगे कि जिनके बग़ैर हम एक सही तरह से एक अच्छी डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि एक टूल का सीखना किसी भी उस यानी कि वीडियो एडिटिंग का टूल हो गया या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल सीखने से हम ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन जाएंगे, ना ही हम वीडियो एडिटिंग का टूल सीखने से वीडियो एडिटर बन जाएंगे। उनके लिए हमें उनके बेसिक्स को, उनकी कुछ ऐसी चीज़ों को जानना ज़रूरी है जो हमारे डिज़ाइन को जो है ना एक जानदार बना सकें, एक लगे कि भाई ये एक डिज़ाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कलर्स से। ऊपर कलर का ऑप्शन है। कलर यानी जो आप अपनी डिज़ाइन में यूज़ करेंगे, किस तरह के कलर्स आप अपनी डिज़ाइन में यूज़ करेंगे, वो कलर कैसे आपने चूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम उस वेबसाइट की तरफ बढ़ेंगे। इस वेबसाइट पर हम जो है ना कलर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जी, तो कलर व्हील, एडोबी कलर व्हील हमने ओपन कर लिया है। जो है ना, ये आपको सर्कल एक शो हो रहा है, इसको कलर व्हील कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने क्रोम पर आ जाना है। क्रोम पर आकर आपने सिंपली color.adobe.com सर्च कर लेना है। वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, उसको आपने ओपन कर लेना है। शायद एहतियातन वो आपसे ईमेल की एक्सेस मांगे, तो वो आपने दे देनी है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ इस तरह से स्टार्टिंग में इंटरफेस शो होगा आपको। इस वेबसाइट में करीबन आपको 16.7 मिलियन कलर्स मिल जाएंगे, यानी कि 1,67,00,000 कलर्स आपको इस कलर व्हील से मिल जाएंगे। देखने में तो आपको करीबन 5, 6, 7 कलर नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, मगर इसमें से आपको 16.7 मिलियंस कलर मिल जाएंगे। ठीक है, और कलर प्लेट किसको कहा जाता है जो आप अपनी डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये नीचे आपको ये 5 कलर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ये वाले। ठीक है, इसको कलर प्लेट कहा जाता है। एक कलर प्लेट होती है, यानी उसमें 5 या 6 या 3 ऐसे कलर प्लेट्स बनी होती हैं। ज़्यादातर 5 कलर्स की कलर प्लेट होती है। तो उसमें से आपने चूज़ करना होता है उन कलर्स को जो आप अपनी डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। ठीक है, एक पोस्टर होता है ना, कोई भी डिज़ाइन आप देखते हैं तो उसमें 5 या 6 कलर्स यूज़ किए हुए होते हैं, या 3 या 2 ऐसे। तो वो जो है ना, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको लगे कि भाई इतने कलर ठीक रहेंगे डिज़ाइन में, 2 कलर्स मैच हो रहे हैं, सही लग रही है डिज़ाइन, तो ठीक है। अगर 5 कलर भी यूज़ होते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं, 5 कलर्स ही आप अपनी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको कलर हार्मनीज़ आपको दी गई हैं, यानी कि इसमें आपको 8-9 जो है ना स्टाइल्स मिलेंगे, जिनसे आप कलर्स चूज़ कर सकते हैं। ऊपर जो है ना टिक किया हुआ है एनालॉगस पर। ठीक है, तो इनमें से सेंटर वाले सर्कल को हम पकड़कर यूं घुमा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कहीं भी ला रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे जो है ना कलर प्लेट जो है ना वो चेंज होती जा रही है। और उसके बाद मैंने अभी यहाँ से ऑप्शन जो है ना मोनोक्रोमेटिक वाले ऑप्शन में मैं गया हूँ, और यहाँ पर आपको जो कलर्स दिखने में आ रहे हैं वो एक ही कलर है, मगर जो है ना उसके शेड्स यानी लाइट से लेकर डार्क तक एक ही कलर के जो है ना कलर प्लेट आपके सामने बन गई है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है
ट्रियाड का इसमें जो है आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि रेड के साथ ब्लू या ग्रीन के कुछ शेड्स हैं, या ऐसे ही आप अपने जो है सर्कल को जो है ना यहाँ पर इसको कहीं पर भी ट्रायंगल में ही, मगर इसी वजह से ट्रायड कहा गया है, ट्रायंगल में ही कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऐसे, इस तरह से। तो इसी तरह से ही आप इस कलर व्हील के साथ, यानी कि एक यूँ समझ लें कि खेलना है, यानी कि इनको आपने जो है ना प्रैक्टिस आपने ख़ुद करनी है, और इसी तरह से कुछ अच्छी जो कलर प्लेट बने वो कलर प्लेट चूज़ करके वो आपने अपनी डिज़ाइन में जो है ना कलर्स उसमें यूज़ करने हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कॉम्प्लीमेंट्री का। इसमें जो है कलर्स आपको ऑपोजिट में देखने को मिलेंगे, यानी कि एक ऑरेंज कलर पर ऊपर जो है ना ऑप्शन है, उसका जो ऑपोजिट है वो ग्रीन है। ऐसे ही पिंक का जो ऑपोजिट है यहाँ पर रेड का ग्रीन है, पैरेट ग्रीन। उसके बाद पिंक का जो है या ब्लू का, तो उसका जो ऑपोजिट कलर है वो येलो है। इसी तरह से स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसमें इसके 2 ऑपोजिट दिए गए हैं। ब्लू के एक गोल्डन ऑपोजिट दिया गया है और एक येलो ऑपोजिट दिया गया है। इसी तरह से रेड के भी 2 तरह के ऑपोजिट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। एक पहले वाला और दूसरा ये वाला। बाकी जो ये शेड्स हैं ये रेड के ही शेड्स हैं। इसी तरह से भी आप कलर्स बना सकते हैं अपनी डिज़ाइन के लिए। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप मज़ीद ख़ुद कवर करेंगे। जैसे कि ये स्क्वायर है, इसमें 4 तरह के 4 अंदाज में कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है एग्जैक्ट थीम का। यहाँ से आप टैप हेयर करेंगे तो गैलरी में से मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने इमेज जो है डाउनलोड की हुई थी, ठीक है। यानी कि कोई डिज़ाइन ऐसी है जिसके कलर आपको जो है ना पसंद आ गए, आप चाहते हैं कि यही कलर प्लेट मैं अपनी डिज़ाइन में यूज़ करूं, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ब्राइट वाले ऑप्शन में हम जाएंगे तो कलर प्लेट कुछ मुख्तलिफ हो गई, ब्राइट से कलर्स कुछ हो गए। ऐसे ही हम जैसे कि यहाँ पर डीप वाले ऑप्शन में आ गए, तो यहाँ पर भी कुछ डीप से कलर्स जो है ना कलर प्लेट में शामिल हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम मज़ीद में आपको बताऊं तो यहाँ पर नीचे कलर्स के जो है ना कोड्स आपको दिए गए हैं। यहाँ से आप कलर और कॉपी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप कलर कॉपी भी कर सकते हैं कोड को, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल कर भी कलर्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी डिज़ाइन में यूँ कलर ला सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो कलर्स को हमने कवर कर लिया, और उसके बाद ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट्स का, ठीक है। फ़ॉन्ट्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। मुख्तसर के फ़ॉन्ट्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। उनमें से मुख्तसर कैटेगरीज़ के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। और जैसे कि यहाँ पर 4 नाम आपको दिख रहे हैं, ये कैटेगरीज़ हैं फ़ॉन्ट्स की, ठीक है। ऊपर जो नाम लिखा हुआ है सेरिफ़, ये एक कैटेगरी है। इसमें जो भी आपको फ़ॉन्ट्स मिलेंगी, यानी कि हज़ारों की तादाद में फ़ॉन्ट्स हैं, जो भी फ़ॉन्ट्स होंगी वो यहाँ पर आपको उनकी जो नोकें निकली हुई होती हैं जिन फ़ॉन्ट्स की, वो सेरिफ़ कैटेगरीज़ में आती हैं। जैसे यहाँ पर एफ़ की नोक निकली हुई है, यहाँ पर आई की नोक निकली हुई है, ठीक है, उनको सेरिफ़ कहा जाता है। उसके नीचे ऑप्शन आता है सेंस सेरिफ़ का। इसमें जो सिंपल सी फ़ॉन्ट्स होती हैं उनको सेंस सेरिफ़ कहा जाता है, जिस तरह से आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ऐसे ही आप क्रोम पर जाएंगे, सेंस सेरिफ़ फ़ॉन्ट्स लिखेंगे तो बहुत सारी सेंस सेरिफ़ फ़ॉन्ट्स यहाँ से, जिस तरह से सिंपल फ़ॉन्ट्स आपके सामने आ जाएंगी, या सेरिफ़ लिखेंगे सिर्फ तो सेरिफ़ फ़ॉन्ट्स आपके सामने आ जाएंगी।
ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स का। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स जैसे कि कोई भी डिज़ाइन वाली स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स होती हैं उनको जो है ना स्क्रिप्ट कहा जाता है। स्क्रिप्ट कैटेगरीज़ में वो आती हैं। स्किन में फूल इस्तेमाल किए गए होते हैं यहाँ पर, जैसे इस फ़ॉन्ट में एलिमेंट इस्तेमाल किए गए हैं नीचे डेकोरेटिव वाली में। तो इस तरह के फ़ॉन्ट्स को डेकोरेटिव वाली कैटेगरी में जो है ना जाना जाता है। ऐसी बहुत सारी ही फ़ॉन्ट्स हैं, ये सिर्फ 4 कैटेगरीज़ नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। आप क्रोम पर जाएं या इमेज सर्च पर आपने मुख्तसर सा सिर्फ जो है सर्च करना है, लिखना है सिर्फ फ़ॉन्ट्स कैटेगरीज़, तो बहुत सारे कैटेगरीज़ आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, एक और वेबसाइट हमने ओपन कर ली है फ़ॉन्ट्स के लिए। ठीक है, कैटेगरीज़ को तो हमने जान लिया, मगर फ़ॉन्ट्स किस तरह की हमने अपनी डिज़ाइन में इस्तेमाल करनी है ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हेडिंग होती है वो कुछ बोल्ड सी होती है और कुछ कुछ डिज़ाइंस में हेडिंग की जो फ़ॉन्ट है वो अलग होती है और नीचे जो बॉडी टेक्स्ट होती है वो अलग फ़ॉन्ट में जो है ना होती है, यानी कि 2 फ़ॉन्ट्स आपस में पेयर की हुई होती हैं। सिंपली आपने फ़ॉन्ट शेयर लिखना है सर्च बार में और ये वेबसाइट आपके सामने ऊपर ऊपर शो हो जाएगी। इस वाले ऑप्शन में आपने चले जाना है फ़ॉन्ट पेयरिंग वाले में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है ना फ़ॉन्ट्स पेयर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ये शो हो रहे हैं, ये अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, अलग अलग, और इसमें अगर आप टच करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना यानी कि ये जान सकते हैं कि मैं अपनी डिज़ाइन में ये इस तरह का कुछ टॉपिक लिखूंगा तो कैसा लगेगा। तो आप यहाँ पर मसलन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मोबाइल ग्राफिक्स। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर इनमें से कोई समझ ना आए तो सिंपली आपने क्रोम पर चले जाना है या पिंटरेस्ट पर चले जाना है या आपने इमेज सर्च पर चले जाना है। ठीक है, इमेज सर्च पर जाकर आपने सिंपली लिखना है फ़ॉन्ट्स पेयर्स, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना ऑप्शन आते हैं फ़ॉन्ट्स के बाद कंपोजिशन, स्पेस और लाइंस। तो एक डिज़ाइन में आपको दिखाऊंगा जिसमें आप कलर की, फ़ॉन्ट्स की, कंपोजिशन हो गई, स्पेस और लाइंस, इनकी अहमियत जान सकेंगे। यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन भी शो हो रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि एक मार्केटिंग की गई है एक इदारे की। नीचे यहाँ पर सर्विसेज आपको दिखाई दे रही हैं, लोगो डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन वगैरह वगैरह, ये सब। ठीक है, यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है, मगर ये अच्छी नहीं लग रही डिज़ाइन। इसमें जो है ना फ़ॉन्ट्स को और किसी एलिमेंट को सही तरह से जो है ना कंपोज नहीं किया गया, अच्छे से कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया, अच्छी फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देख लें कि एस है जो कैपिटल वो बोल्ड टाइप की है, और आगे जो जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो अलग स्टाइल में है वगैरह, यानी कि एक बेकार सी एक डिज़ाइन है। मगर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी उस अपनी सर्विसेज का ही जो है ना इसमें मार्केटिंग की गई है, मगर ये सही से कंपोज की हुई है डिज़ाइन। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन वगैरह वगैरह इसमें भी लोगो लगा हुआ है, मगर इसमें जो है कंपोजिशन सही से की गई है, कलर सही से इस्तेमाल किया गया है और अट्रैक्टिव जो है ना कलर इसमें इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपका जो है ना तवज्जो सही से नहीं जाएगा कि कहाँ पर सही से तवज्जो करना है। यहाँ पर आपका सीधा तवज्जो ही सबसे पहले ये डिज़ाइन देखकर यहाँ पर जाएगा, ग्राफिक डिज़ाइन, क्योंकि
इसका जो है ना कलर जो इसमें यूज़ किया हुआ है वो एट्रैक्टिव है। यहाँ पर अगर आपकी नज़र जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है उसके नीचे आपको सर्विसेज पर भी नज़र जाएगी, और उसके बाद आप ऊपर तवज्जो करेंगे कि भाई सोशल मीडिया डिज़ाइन की भी ये सर्विसेज देते हैं, पोस्टर डिज़ाइन की भी और कैलीग्राफी की भी। तो उसके बाद आप सिंपल ही सर्च करेंगे या वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तसर सी एक जो है ना इमेज में मालूम हो गया कि भाई कंपोजिशन, कलर्स, फ़ॉन्ट्स जो है ना, और स्पेस, ठीक है ना, कितना स्पेस है, किस तरह से जो है ना एक स्पेस भी आपकी डिज़ाइन को ख़ूबसूरत बनाता है। किस तरह से ये जो फ़ॉन्ट्स इसमें इस्तेमाल की गई हैं वो आपके डिज़ाइन को खूबसूरत बनाती हैं। ये आपके डिज़ाइन के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अच्छा, तो एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ लाइंस के बारे में, ठीक है। लाइंस में अगर हम, जैसे कि जो एरो है ये एक एलिमेंट ही है, ठीक है। ऐसे ही हम, चलो इसका कलर हम यूँ कर लेते हैं, तो ये एरो भी एक लाइन है समझें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन से लेकर यहाँ तक यूँ एरो लगा लेते या यूँ ही लगा लेते, तो यहाँ से जो है ना आपकी नज़र सीधा पहले पहले सोशल मीडिया डिज़ाइन की तरफ पड़ती, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ पर डिजिटल कैलीग्राफी पर लगा लेते तो यहाँ से सबसे पहले आप सोशल मीडिया डिज़ाइन पर नहीं देखते, बल्कि आप डिजिटल कैलीग्राफी वाली डिज़ाइन पर ही टाइप किया हुआ है वहाँ पर ही पड़ती, ठीक है। कितनी अहमियत रखती हैं लाइंस एक डिज़ाइन में। तो यहाँ पर भी एक वही मिसाल आपको लाइंस की दी गई है। एक और मिसाल है आपके सामने। तो बेसिकली जो है ना इस डिज़ाइन में बताया गया है ब्रांड के बारे में कि ब्रांड किन क्या चीज़ कहलाती है। तो ये मैंने डिज़ाइन आपको दिखाया है, वो इस वजह से दिखाया कि आपको मैं मिसाल दे सकूं कि यहाँ पर जो ब्रांड जैसे कि सेंटर में लिखा हुआ है, ये सेंटर में लिखा हुआ है, मगर ये जो लाइंस हैं इनका जो है कलर और इन ये तवज्जो जो है ना इनके जो अतराफ़ में जो नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ऊपर ऊपर नेम लिखा हुआ है, लोगो लिखा हुआ है, आइडेंटिटी लिखी हुई है, कलर्स जो है ना वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इन पर तवज्जो करवाना है। इन यहाँ पर जो एरो लगाए गए हैं इनका मकसद सिर्फ़ यही है कि लोग इन पर सही से, इनकी वजह से तवज्जो सही से कर सकें। तो ये भी एक सिंपल सी डिज़ाइन है, ठीक है। इसमें जो है ना हेडलाइन ये है इसकी, इसको कहा जाता है हेडलाइन, और यहाँ पर जो ये लिखी हुई है ये है बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप इसमें स्पेस देख सकते हैं किस तरह से इसमें जो है ना स्पेस दिया गया है, किस तरह से इसमें जो है ना नफासत है डिज़ाइन में। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस है इसमें और किस तरह से कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है ये वाली भी। ये भी एक और डिज़ाइन है जो हमने पिछली क्लास में हमने इसको जाना था कलर के हवाले से। तो इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इसमें खूबसूरती दिखाई दे रही है स्पेस की वजह से। अगर यहाँ पर ये फुल भरा हुआ होता, मुकम्मल स्पेस नहीं होती इसमें, तो ये डिज़ाइन जो है ना इतना खूबसूरत नहीं लगता। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये ट्रैफिक लाइट्स जो आपको शो हो रही हैं ये भी एक डिज़ाइन ही हैं, ठीक है ना। ग्राफिक डिज़ाइन नहीं कह रहा, डिज़ाइन कह रहा। मकसद सिर्फ समझाने का है वो यही है कि इसमें हमें समझ आ रहा है इन लाइट्स को देखकर कि ये किस वजह, इसकी वजह हमें मालूम हो रही है यानी कि, ठीक है ना। तो इनका मकसद हमें जो है ना समझ में आ रहा है। ग्रीन लाइट का क्या मकसद है, येलो लाइट का क्या मकसद है। तो डिज़ाइन का मकसद भी यही होता है कि जो व्यूअर है वो आपके डिज़ाइन को सही से समझ सके। जैसे कि ये एक और एग्ज़ाम्पल है, इसमें जो भी सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं इनको भी देखकर हमें जो है ना मालूम हो रहा है कि ये किस काम में यूज़ होते हैं, किस वजह से जो है ना इसमें क्या बताया गया है, इनका जो मैसेज है वो हमें मालूम हो रहा है। तो इसमें ये नहीं बताया गया कि भाई
यानी कि इन डिज़ाइंस में ये नहीं है कि ये कितनी खूबसूरत हैं, कितने इनमें जो है ना एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, खूबसूरत लग रही हैं भाई। इनमें फूल इस्तेमाल किए गए हैं, मुख्तलिफ़ रंगामेची इनमें की गई है। इनका मकसद जो है ना, असल में जो इनका मकसद है वो हमें सही से समझ आ रहा है। तो डिज़ाइन बनाने का भी असल मकसद होता ही यही है कि जो व्यूअर है उसको समझ आ सके कि भाई ये जो डिज़ाइन है ये किस वजह से बनाई गई है, और इनमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है, और इनसे हमें क्या मालूमात फ़राहम हो रही है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और आज की क्लास का यही इख्तिताम करते हैं। अगर कोई भी चीज़ सही से समझ ना आई हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।